चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे कि 30 जनवरी से जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले हम एरीज़ लोगों के लिए हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड के हिसाब से 7 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, वीक ओपन हो रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है वो किसी एक कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है, या आप ये कह लें कि एक पार्टनरशिप के साथ हो रहा है। और जो कि बाकी जो कार्ड्स हैं उनको देख के ये लगता है कि काफ़ी कोई रोमांटिक किस्म की सिचुएशन जो है वो हो सकता है कि हो, और एक रोमांटिक पार्टनरशिप जो है वो नज़र आ रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। ट्यूसडे का दिन अलबत्ता इस लिहाज से थोड़ा ज़रा मुश्किल है कि आपको कुछ उलझन है। ये उलझन इस रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है, ये उलझन इस रिलेशनशिप के साथ जुड़े कुछ और मसाइल के हवाले से भी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन कोई एक प्रॉब्लम इस किस्म का आपके सामने आ जाए वर्क प्लेस के ऊपर या कहीं और, जो कि आपको फिर ज़रा सोच समझ के टैकल करना पड़े, और लोग जो है वो आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉट करने की कोशिश करें, कुछ साजिश करने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कहीं रिलेशनशिप बना है 2 ऑफ कप्स के साथ, तो लोग उसके अंदर जो है वो रखना अंदाज़ी करने की कोशिश करें, आपको किसी ना किसी अंदाज में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये कोई इतना मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ डील कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ है, ठीक है, आपके हक़ में है, आपके फेवर में है, या ये पर्सन इस रिलेशनशिप का हिस्सा है, तो आपको किसी तरह की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ाइनेंशियली और सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इनके पास पैसा भी बहुत होता है, इनके पास पावर भी होती है, इनके काम के अंदर जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। सो एक पावरफुल पर्सनैलिटी जो है वो आपके साथ अगर खड़ी है तो आपको किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्सडे के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी मामलात आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत तरक्की है, बहुत कामयाबी है। द वर्ल्ड का कार्ड है। 2 बातें यहाँ पे हो सकती हैं, या तो ये कि अब ये सारी सूरत हाल के साथ आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है। चूँकि यहाँ स्टार्ट की में से ही बात रिलेशनशिप के हवाले से नज़र आ रही है, तो ऐसे जैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और ये शादी की बात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये मुल्क से बाहर के कुछ मामलात हो सकते हैं, हाँ, जो कि काम के हवाले से हो सकते हैं। किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपको मिले कोई अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि आपको मुल्क से बाहर ही जाना पड़े, ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका राब्ता जो है वो किसी बाहर की कंपनी के साथ हो और वो आपको कोई ऑर्डर दें या आपकी सर्विसेज लेना चाहें, जो भी काम आप करते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये दिन जो है ये इम्पॉर्टेंट है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पे कहीं कोई चीटिंग होने का इम्कान हो सकता है कि लोग आपको मिसयूज़ करने की कोशिश करें, हो सकता है कि लोग बात असल में कुछ और कर रहे हों लेकिन आपको के सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हों। तो अगर यहाँ पे कोई लीगल मैटर्स आपके सामने हैं, या कोई एग्रीमेंट है किसी किस्म का, या किसी नए शख्स के साथ काम करने का है, तो जो भी लिखत पढ़त है उसको अच्छे तरीके से ध्यान से करें ताकि आपका कोई बेनिफिट ना ले सके। और उसके बाद फिर संडे का दिन है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फैमिली का दिन है, इंजॉयमेंट का दिन है, घर वालों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ। कुछ ऐसा जो कि पुरसुकून करने वाला है, कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो इशारा करता है, और आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। और सेकंड फायर साइन जो है वो है मेरे पास लियो। तो लियो के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।
हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, मंडे से लेके अगले संडे तक एक दिन के लिए एक कार्ड। सो यहाँ पे मंडे वाले दिन रीडिंग ओपन हो रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ मामलात में जहाँ पे लियोज़ के कुछ मामलात जो कि ख़राब हुए थे, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये रिलेशनशिप को ज़्यादा फोकस कर रही है अभी रीडिंग। सो हो सकता है कि आपका ताल्लुक़ हो कोई इस किस्म का या किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि जिसको निभाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये मुश्किल जो है ये सोशल किस्म की भी हो सकती है, जैसे सोसाइटी में लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ये जायज़ नहीं है, वो गलत है, इस तरह की बातें। और कुछ आपके अपने प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मसलन काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया जा रहा, आपकी ऑलरेडी कोई फैमिली मौजूद है, ठीक है। ये भी हो सकता है ये कोई दोस्ती हो बहुत ज़्यादा और आप अपने डेली जो आपकी रूटीन है उस हवाले से आप इस दोस्ती को ज़्यादा टाइम ना दे पा रहे हो या इनसे ज़्यादा राब्ता ना रख रहे हो। लेकिन जो भी मामलात इस किस्म के हैं, ठीक है, वो मंडे वाले दिन जो है वो आप एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और फिर इसी एनर्जी के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये काम के जगह के ऊपर कोई स्ट्रगल हो, ठीक है, काम की जगह के ऊपर लोगों के साथ आपका कोई कंपटीशन हो, आपने कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के देने हो, कोई डेडलाइंस हो जो कि आप सक्सेसफुली अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके सीनियर्स हैं जो हैं, बॉसेस जो हैं, वो हो सकता है कि आपको एक्नॉलेज करें और आपको कोई ना कोई इंसेंटिव दें या कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ की जा रही हो। अच्छा, एक ये 6 का कार्ड है, एक ये 6 का कार्ड है। ये 6 का कार्ड वेंसडे का 6 ऑफ कप्स जो है, ठीक है, ये बेसिकली किसी को बहुत ज़्यादा याद करना, गुज़रे हुए ऐसे टाइम को याद करना जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, या वो टाइम जिनके साथ आपने गुजारा है आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये कोई राब्ता नहीं होता हुआ नज़र आ रहा क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। एक पेनफुल सिचुएशन है, हो सकता है कि आप इनसे बातचीत ना कर रहे हो सकता है कि अगर इनके साथ जो कोई बातचीत हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी नहीं हो रही और एक दूसरे से लड़ाई किए जा रहे हैं आप लोग। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये नाराज़ हो आपसे किसी भी हवाले से, किसी भी वजह से, और जब आप इनसे रब्ता करने की कोशिश करें तो आपको ये डर हो कि आपके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको डांट डपट होगी, बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा होगा, ये भी बात हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो है एंड ऑफ द वीक आप बहरहाल डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा, एक इन सब बातों के अलावा एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने ख़ुद इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है और आपने इनको ये शो कराने की कोशिश की हो कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, इनसे रूडली बिहेव किया हो और थोड़ा इस तरह से ऐसा टोन रखी हो या इस किस्म का बिहेवियर रखा हो कि आपको इनकी कोई केयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन कार्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि ये बिहेवियर जो है, ये टेम्परामेंट जो है आपका, ये आपको पता चल गया है कि नहीं, ये ठीक नहीं है और आप इस टेम्परामेंट के साथ और ये जो फेक आपका एटीट्यूड है इसके साथ आप बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि आप इस अपने एटीट्यूड को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एंड ऑफ द वीक आप इस बिहेवियर में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि आप वापस उस खुशी को हासिल कर सकें जो कि इस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी में मौजूद थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन जो है, थर्ड फायर साइन मेरे पास है सजिटेरियस। सो देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मंडे से रीडिंग ओपन हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर और
ये कार्ड चिपक गया है या क्या है? 8 ऑफ कप्स ही है मेरा ख्याल है, ये सिंगल ही कार्ड है। अच्छा जी, तो हफ्ता जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यानी मंडे वाले दिन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई आइडिया है, कोई बात है ऐसी जो आपके जहन में है, शायद पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अब जो है एक अर्ज नज़र आ रही है, एक शौक़ नज़र आ रहा है, एक कोशिश नज़र आ रही है कि इस चीज़ को आप फॉलो करें, इस काम को आप करके देखें, इस बात को आप करके देखें। अच्छा, यहाँ पे सेकंड कार्ड जो है ट्यूसडे वाले दिन एम्परर का मौजूद है। ये भी एक अथॉरिटी का कार्ड है कि और ये पर्सन जो है ये जो चीज़ करना चाहता है वो कर लेता है, ये रुकते नहीं है किसी के ऊपर। ये एरीज़ का की एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या तो आप एरीज़ के साथ डील करें या आप एरीज़ की एनर्जी फील कर रहे हैं, जहाँ पे इंसान ये डिसाइड कर लेता है ना कि मुझे अगर ये काम करना है तो बस करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी जो है किसी किस्म की हेल्प भी हो सकती है, जो कि फ़ाइनेंशियल हो, जो कि मॉरल हो। ये कोई आइडिया भी हो सकता है, मसलन आपने अपना आइडिया अगर किसी के साथ डिस्कस किया है या उसके बारे में कुछ काम करने की कोशिश की है, तो फर्दर आपको उसके ऊपर जो है वो हेल्प मिल रही है कि इस आइडिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस काम को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा सा आपको एफ़र्ट करना पड़ेगी यहाँ पे, और ये एफ़र्ट जो है ये लोगों को मनाने के लिए हो सकती है, ये एफ़र्ट अपनी फैमिली के हवाले से हो सकती है कि जहाँ पे आपको साबित करना पड़े कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है। इस दिन का ताल्लुक़ जो है हो सकता है कि किसी और मामले से ना हो, ठीक है। और कोई ऐसी सूरत हाल सिर्फ़ और सिर्फ थर्सडे वाले दिन आपके सामने आए जहाँ पे आपको बताना पड़े कि जो बात आप कह रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है और वो कितनी हद तक ठीक है, आपको अपना आप जो है वो प्रूव करना पड़े। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ों को आप स्टेबल अंदाज में आगे लेके जा रहे हैं और लोगों को भी नज़र आएगा कि हाँ, आपने जो बात की थी उसमें जान थी, जो पिछले दिन आपने स्टैंड लिया हुआ था उसमें कुछ ना कुछ जान मौजूद है और इस चीज़ को सीरियसली ही लेना चाहिए। आप कोई ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर जो है वो आप ये बात कर रहे हैं या आप ये प्रोजेक्ट लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसके बावजूद जो है ना यहाँ पे टावर का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स है। मुझे ये लगता है कि ये जो आइडिया आपने फ्लोट किया है या ये जो काम आप करना चाह रहे हैं ये शायद अप्रूव ना हो। ख़ास तौर पे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ से टोटली डिसअप्रूव हो जाए और आपको कहा जाए कि नहीं, ये हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे या कंपनी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके नतीजे में फिर 8 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। यानी आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके ठीक है, अगर आपने नहीं करना तो ना करें। या तो आप ख़ुद करना चाहेंगे अपनी ओन के ऊपर, या हो सकता है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें कि जब मेरे पास इनफ मनी आ जाए तो फिर मैं ये काम करूं, या ये भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जा रहा हो कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशंस करें जो कि आप करना नहीं चाह रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। आपको ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, ये जो फिजिबिलिटी आपने बनाई है वो एज़ इट इज़ ही ठीक है और उसको ही लेके चलना चाहिए। बहरहाल ये हम अब अगले वीक देखेंगे कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो प्ले होती है। क्या आप यहाँ इस जगह पे दोबारा रुके रहते हैं, ठीक है, या सजिटेरियस लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनको ये जॉब ही नहीं करनी या उनको ये काम ही नहीं करना और वो कंपनी छोड़ दें, या क्या हो, ये हम जो है फिर अगले वीक देखेंगे। ये थी रीडिंग जो कि तीनों फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।